आज हम लोग रेफरेंस मेनू को देखेंगे, ये वाला। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक पेज ले लेना है। पेज का सेटिंग आपको यहाँ से चेंज कर लेना है। हम जो भी आपको पसंद है, नैरो या नॉर्मल, जो भी आपको लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये जो पेज देख रहे हैं, पेज ब्रेक करके आपको एक पेज छोड़ देना है या एक पेज ब्लैंक करके आपको यूज करना है। ठीक है ना, तो हमारा यहाँ पर ये है। तो हम यहाँ क्या सीख रहे हैं, हेडिंग दे देते हैं, हाउ टू यूज रेफरेंस मेनू इन MS वर्ड। ठीक है ना, MS वर्ड में हम रेफरेंस मेनू का प्रयोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको कम से कम 10x10 का जो है आपको पेज लेना है। तो इक्वल टू रैंड कमांड यूज करेंगे, 10 इंटू 10। इस तरह से आपको ये पेज ले लेना है। पेज लेने के बाद आप इसको पूरे को सेलेक्ट करके पेज को आप सेट कर लेंगे। ठीक है, इसमें और पेज चाहिए, क्योंकि 4 पेज ही बना है। कॉपी करते हैं पूरे को, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लिए, तो 4 दूना 8 पेज मेरा ये रेडी हो जाएगा। एक बार और कॉपी करेंगे तो ये बढ़ जाएगा फिर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको बना लिया। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेट कर लेना। आप जैसा हेडिंग वगैरह चाहते हैं, आप अपने इच्छा अनुसार इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह का आकृति इसमें देना चाहते हैं, या यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, रेफरेंस मेनू यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चैप्टर बनाना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हम माई चैप्टर के नाम से करते हैं, इसको थोड़ा सा हम अलग लुक देता है। फॉन्ट चेंज कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसका फॉन्ट हम चेंज कर रहे हैं। चलिए, ये चेंज कर रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसको सेव कर लीजिएगा। हम इसको सेव कर लेते हैं। जहां आप रखना चाहते हैं उसको सेव कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, हम इसका नाम MS वर्ड में हाउ टू रेफरेंस डाल दिए, सेव कर लिए। ये सेव हो गया। यहाँ आने के बाद आपको माय फर्स्ट हेडिंग, माय हेडिंग के नाम से कर देते हैं, माय हेडिंग, मैन हेडिंग, माय मैन हेडिंग। यहाँ पर 01। ठीक है, दूसरा यहाँ पर लगाएंगे सब हेडिंग। सब हेडिंग में यहाँ पर फर्स्ट कर देंगे। इसी तरह से इसको कॉपी करके आप कुछ पेज पर जा करके दूसरा हेडिंग लिखें। जैसे यहाँ मेरा पैराग्राफ खत्म हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर इसको 2 कर देंगे और इसको सेकेंड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से कुछ दूरी पर जा करके फिर से एक हेडिंग तैयार कर लेंगे। फिर से पेस्ट किए, ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पर फर्स्ट की जगह थर्ड हो जाएगा। फिर से यहाँ आते हैं,
फिर से पेस्ट करेंगे, इसको 4th करते हैं। ठीक है, एक और लेते हैं, इसको 5th करते हैं। इसको 5th किए। अभी और है इसमें, लंबा पेज हम बना के रखे हैं, यहाँ लेते हैं, इसको 6th कर लेते हैं। सेव करते जाएंगे, क्योंकि ये जो क्रिएट कर रहे हैं आप बुक बना रहे हैं, प्रकाशन में जो बुक रहता है उस तरह का मॉडल आप तैयार कर रहे हैं, इसीलिए इसमें ज़्यादा पेज की जरूरत होती है। इसको 7th करते हैं, 7th किए। चलिए थोड़ा सा लंबा दूरी लेकर के एक 8th कर लेते हैं। 8th, ठीक है। चलिए ये अब लगभग मेरा ये क्लियर हो गया। यहाँ क्या करना है, सब हेडिंग के अंदर जाकर के किसी जगह तोड़ करके इसके अंदर भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना रेफरेंस में, हम इसको सेलेक्ट करके जाते हैं एड टेक्स्ट पर, यहाँ पर लेवल 1 कर देंगे, तो ये अपने ये सेट हो जाएगा इस तरह से, और इसको जो है लेवल 2 कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से पहले वाले को एड टेक्स्ट में जाकर के लेवल 1 और इसको लेवल 2। ठीक है, ये सब में आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा। एड टेक्स्ट जाएंगे रेफरेंस मेनू में, लेवल 1 और फिर लेवल 2, फिर यहाँ से जा करके एड टेक्स्ट में जाएंगे, लेवल 1, लेवल 2, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 1, लेवल 2, 2 लेवल तक हम अभी बना रहे हैं, तीसरा लेवल भी आपको बताएंगे अभी। 7th में आ रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2। ठीक है, और आगे आते हैं, ये लास्ट 1 होना चाहिए, लेवल 2। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आप इसमें तैयार किए। आप अब सब हेडिंग के अंदर जा करके दूसरा हेडिंग भी आप कुछ बना सकते हैं। ठीक है ना, अभी आते हैं यहाँ पर डिजाइन मेनू में। डिजाइन मेनू में यहाँ पर किसी एक को हम सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले, ये देखिए। अब यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा, ये देखिए क्या हो गया, आप दूसरे को सेट किए थे क्या? यहाँ पर हम किसी पर भी करेंगे, एक को करेंगे वो अपने सेट हो जाएगा, देख लीजिए आपका बुक का हेडिंग अपने ये ले लिया इसको। ठीक है ना, हम आते हैं ऊपर वाले पेज में। ऊपर वाला पेज अभी आपको इस तरह से दिखेगा,
ये देखिए ऊपर वाले पेज में आते हैं, यहाँ आने के बाद थीम एक ऑप्शन है, रेफरेंस, ये टेबल कंटेंट एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आपका देखिएगा क्या बन गया। इसमें पेज संख्या हम नहीं डाले हुए हैं, तो कंट्रोल जेड करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ आ जाएंगे, इंसर्ट में पेज संख्या आपको डालने सिखाया हुआ है, पेज नंबर यहाँ पर डालेंगे, कोई भी एक मॉडल ले लेते हैं, क्लिक किए और इसको क्लोज करते हैं। सब पर पेज मेरा नंबर देखिए सब पर आ गया। आप इसको जितना खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अब आते हैं रेफरेंस पर, रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट किसी पर भी क्लिक करेंगे तो कंटेंट ये ओरिजिनल बन जाएगा। आप यहाँ पर कोई हेडिंग रख सकते हैं, जैसे उसमें आप देखे होंगे, ठीक है ना। चलिए एक पेज ये छोड़ के लेता है, दूसरे नंबर से ये आपका है, ऊपर में कवर के लिए है, यहाँ ऊपर जो है ये पेज बना हुआ है, ये कवर के लिए है। डिजाइनिंग में, डिजाइन वाले में हम आपको करके दिखाए थे पेज कवर, इंसर्ट में था, ठीक है ना, जो आपने इसको तैयार किया था। देखिए ये इस तरह का कोई भी मॉडल आप ले सकते हैं, ये वाला हम लोग लगाने सीखे थे, सबको याद भी होगा, ठीक है। यहाँ से कंटेंट है, तो पेज संख्या आपका एक, फिर से एक बार थोड़ा सा बदलते हैं दूसरा कंटेंट में, सेलेक्ट करके इसको डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट हो गया। इस पेज पर आते हैं और फिर से एक बार हम टेबल ऑफ कंटेंट दूसरा मॉडल का तैयार करते हैं। ये देखिए इस तरह का टेबल ऑफ कंटेंट लिया, लेवल फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन है, अगर आप कभी डिलीट उलीट कुछ भी कर दिए, यहाँ पर एक ऑप्शन है डिजाइन का, तो यहाँ से आप बदल सकते हैं। देखिए वहां जाने की जरूरत ही नहीं, ये देखिए, है ना। अब यहाँ पर है कि ये बनाए तो क्या 2 नंबर पर डायरेक्ट जा सकते हैं, तो आप हेडिंग के पास कर्सर को लाइए, कंट्रोल दबा देंगे तो हैंड बन जाएगा, जैसे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप से हेडिंग पर पहुंच जाइएगा, किसी पर भी। ये देखिए फिर यहाँ पर पहुंच गए। अब यहाँ पर आपने क्या किया, मान के चलिए कि एक कोई और हम डिजाइन यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम 9th नंबर एक बनाते हैं, 9th, यहाँ पर 9th करते हैं, ठीक है। इसको भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ए टेक्स्ट में लेवल 1 और इसको 2। अब देखते हैं क्या आपका यहाँ पर 9वां चैप्टर जुड़ा, ये देखिए 8 चैप्टर तक ही है, 9वां चैप्टर तो जुड़ा ही नहीं। तो आप यहाँ पर आइए, अपडेट टेबल एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपको एक्सेस में भी आएगा, अपडेट टेबल। जैसे अपडेट करते हैं यहाँ पर देखिए, अपडेट नंबर्स ओनली, अपडेट इंटायर टेबल, जैसे करेंगे ओके करेंगे, नीचे 9th नंबर ये जुट गया, ठीक है ना। अब तीसरा लेवल कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 लेवल तक सीढ़ी समझ गए, तीसरा लेवल को कैसे करें। तीसरा लेवल को क्रिएट करने के लिए
आपको अब इसके अंदर में कोई हेडिंग इख्तियार करना है। मान के चलिए गैलरी के नीचे हम आ जाते हैं, इसको करते हैं, यहां पर हम जगह बना करके ये सब हेडिंग अंडर हेडिंग अंडर सब हेडिंग कर दीजिए, तब ये हेडिंग अंडर सब हेडिंग, तो ये मेरा 1 में लगा हुआ है। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं इस तरह से, इस तरह का कुछ और हम बना लेते हैं। कॉपी किए, हेडिंग के अंदर कहीं जा करके आपको सब हेडिंग तैयार करना है। तो हेडिंग अंडर ये इसको हम 2 कर देते हैं, फिर कहीं जा करके इसको जो है पेस्ट करके 3 कर देते हैं, एक इसमें आकर के भी 4th कर देते हैं, इसमें 5th कर देते हैं। चलिए ये बना दिए। अब देखिए एक में ही हम सेट करेंगे, कहीं भी जाकर हम यहाँ पर ये वाला लिए हैं, किसी को भी लेते हैं, 8 टेक्स्ट पर जाते हैं, लेवल 3 करते हैं, और इसको जाकर के डिजाइन में जाकर के कोई भी एक डिजाइन हम इसका मान के चलिए कि यहाँ से कोई एक लेते हैं, ये देखिए ये ले लिए। ठीक है, देखते हैं सब एक बार में बदला कि नहीं। नहीं, यानी आपको सेलेक्ट करके सबसे पहले तब ये बदलेगा। ठीक है ना, तो रेफरेंस में जाते हैं, यहाँ पर लेवल 3, फिर यहाँ पर इसको भी लेवल 3, आपको सबको लेवल 3 करना पड़ेगा। लेवल 3, अब डिजाइन में लेते हैं, एक बार यही ले लेते हैं। चलिए लास्ट में चलते हैं, फिर भी अभी यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जिसमें ज़्यादा है 3 लेवल तक है तो 3 लेवल वाला लेंगे, और यहाँ पर अपडेट करके एंटर करके देखते हैं। देखिए आया है, देखिए सब हेडिंग 8 तक दिखाने लगा ना, और इस पर हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल, ये देखिए एक बार में हम जंप करके उस तरह से हम वहां पर पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से आपको रेफरेंस को क्रिएट करना है। तो हमको उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ये शॉर्ट तरीके से आप इसको बनाए। एक आपका वीडियो पहले से लोड है, वहां जाके भी देख सकते हैं। ठीक है ना, ये फास्ट तरीके से आपको बताए, तो एक बार करके इसको देखिए। चलिए, थैंक यू।